नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो सिंधी समाज बैठेगा धरने पर, करेंगे आगरा बंद। पदाधिकारियों ने नगर निगम पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए। नगर निगम द्वारा दुकानों पर सील लगाने को लेकर सिंधी समाज में आक्रोश। गुरुवार को नगर निगम के खिलाफ सिंधी समाज का आक्रोश फूट पड़ा। उनका आरोप था कि नगर निगम ने दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई दबाव में और अवैध रूप से की जा रही है, जिसको लेकर आज भारी संख्या में सिंधी समाज और व्यापारी सिंधी बाजार में इकट्ठा हुए और रोष व्यक्त किया। अशोक गोकानी अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत 400 दरवाजा घटिया आजम खां, मंत्री सेंट्रल पंचायत आगरा अध्यक्ष राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन और संदीप वाधवानी प्रिंस बेकरी सिंधी बाजार आगरा के सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों से निवेदन किया कि एक महिला सुधा शर्मा जो पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ गई है, केवल इस वजह से कि हमने उसको 2 लाख रुपए की चौथ नहीं देने पर नगर निगम ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी दुकानों पर सील लगा दी। उसके बाद भी धमकी दी जा रही है। सिंधी सेंट्रल पंचायत के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों और समाज के लोग आज सिंधी बाजार पहुंचे। इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। निर्णय लिया गया कि प्रशासन अगर न्याय नहीं देगा तो सील नहीं खुलेगा, पूरे आगरा को बंद कर दिया जाएगा। इस लड़ाई में आगरा व्यापार मंडल और कई पंचायत के पदाधिकारी सहित सिंधी बाजार के व्यापारी शामिल रहे। मुख्य रूप से शामिल में चंद्र प्रकाश सोनी अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत, घनश्याम दास देवनानी, परमानंद आतवानी, जयराम दास होचंदानी, मेघराज दियलानी, राजू खेमानी, अशोक कोडवानी, जगदीश डोडानी, अशोक परवानी, जयपुर सनानी, अशोक गोखनी, हरीश मोटवानी, राजकुमार गुरनानी, किशोर बुधरानी, अमृत मखीजा सहित बड़ी संख्या में युवा शक्ति और पंचायत के पदाधिकारी शामिल हुए। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। सिंधी बाजार का जो प्रकरण है जिसमें दुकान सील की गई है, उसमें हमने आज नगर आयुक्त से बात करी है और उनको ज्ञापन दिया है। अब उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पूरी डिटेल बताने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि विस्थापित सिंधी जो भारत विभाजन का दंश झेल कर यहाँ आए और बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का पालन करके उन्होंने दुकानें ली और अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब एक हमारी बुजुर्ग महिला जो उनकी उम्र 70 साल है, सुधा शर्मा, बहन सुधा शर्मा, उनका कोई विवाद नगर निगम से होगा। उन्होंने नगर निगम ने उनको पहले कमिटमेंट करा होगा कि साहब हम दुकान देंगे। अब उनको नगर निगम का विषय है और उनका विषय है। उत्पीड़न दुकानदारों का क्यों हो रहा है? एक बार दुकान सील हो गई, फिर उसके बाद दोबारा दुकान सील करने की इनको जो है धमकी दी गई। इससे बड़ा भारी रोष व्याप्त है सिंधी समाज में, क्योंकि हमारा समाज जो है वो व्यापार में विश्वास रखता है, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता है। पर मजबूरी में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम भी क्या प्रदर्शनों पे आए या हम भी अपनी महिलाओं को अनशन पे बिठाएं, आमरण अनशन बिठाएं? ये कोई सोल आउट थोड़ी है। बहन सुधा शर्मा को भी मैं अपील करूंगा कि अपनी हठधर्मी छोड़ के दुकानदारों से मतलब न रखें। अगर नगर निगम से उनकी लड़ाई है तो उनकी लड़ाई को लड़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो उनकी आड़ में नगर निगम जो है दुकानों को सील कर रहा है, उस मैटर को समाप्त किया जाए और जो सील है उनको तुरंत अविलंब खोल दिया जाए, नहीं तो मजबूरी में हम लोगों को भी बाजार बंद कराने पड़ेंगे। हमने आज नगर आयुक्त को पूरा ज्ञापन दे दिया। अपर नगर आयुक्त से हम वार्ता करने जा रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि आगरा की सरकार को सुधा शर्मा बहन जो हमारी, उनके दबाव पर सिंधी समाज के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। विषय कुछ भी नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है सुधा शर्मा जी का डिपार्टमेंट से, लेकिन हम उत्पीड़न सिंधी समाज का और व्यापार मंडल का हो रहा है। इस विषय में आज सिंधी समाज और व्यापारी मंडल बड़ी संख्या में आकर यहाँ नगर आयुक्त के समक्ष आया है और अपनी बात को रखा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात की सुनवाई होगी। नगर आयुक्त ने हमें जो है अपर नगर आयुक्त के लिए बोल दिया है कि अपनी संक्षेप में डिटेल देकर उनको जानकारी दें। अब उनका इंतजार में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब वो आने वाले नगर अपर आयुक्त जी और हम लोग उनके इंतजार में यहाँ खड़े हैं और अभी आएंगे तो हम अपने डिटेल देंगे उनके आगे। ज्ञापन ये दिया गया है कि साहब मेरी दुकान और मेरे बराबर में प्रिंस बेकरी वाले संदीप वाधवानी की दुकान, ये मैटर जो है 9 महीने से जो है नगर निगम में प्रकाश बख्शी जो सुधा शर्मा जी के हमारी बहन जी के लड़के हैं, वो ये उठा रहे हैं कि साहब इन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि हमारे पास पूरे पेपर हैं। और ठीक है, एक आध फुट जो पहले की बड़ी हुई है उसको करते हुए इन्होंने हमारी दुकान पर सील लगा दी गई। हमने कहा भाई ठीक है, अगर 2-2.5 फुट हमारी अगर बड़ी हुई है तो आप हमसे ले लो, अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो साहब उसमें करके जो है हमसे जो शुल्क लेना चाहो
आप ले लो। लेकिन क्या है, नगर निगम ने मतलब जो है सील लगा दी। उसके बाद फिर दोबारा धमकी दी जा रही है कि हमारी जो एक दुकान और है जो बची हुई है 3 फुट के अलावा जो उन्होंने सील लगाई है, एक शटर पे लगा दी है, 2 शटर है मेरे, और उस पर भी सील लगा दी जाएंगे। इस एवज में कल पूरा सिंधी समाज और हमारे व्यापार मंडल सब इकट्ठे हुए, इसको ये ज्ञापन दिया है आज अपर नगर आयुक्त को। उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया है कि अपर नागरिक से आप अपनी वार्ता करें। अभी तो कोई आश्वासन अपर नागरिक से बात करनी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।